तो पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेलान शिंगशिंग को घर छोड़ने जाता है और इधर सू तिंग के साथ होती है। तभी एक छोटी बच्ची तिंग से आकर कहती है कि भैया आप तो बहुत ही हैंडसम है, क्या आप ये फूल लेना पसंद करेंगे। जो सुनकर तिंग सू से कहता है कि देखा इस छोटी बच्ची को भी पता है कि मैं हैंडसम हूँ। तो तिंग बच्ची से कहता है कि क्या आप ये बात इस दीदी को बता सकती हो। बच्ची कहती है इसके लिए आपको फूल खरीदना पड़ेगा। तो तिंग उससे फूल खरीद लेता है। तो वो बच्ची वहाँ से जाने लगती है। तिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने दीदी से कहा नहीं कि मैं हैंडसम हूँ। तो वो बच्ची चिल्लाकर कहती है कि भैया आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो तिंग फ्लावर्स सू को दे देता है। फिर दोनों बेंच पर जाकर बैठते हैं, बातें करने लगते हैं। तो दोनों अपने मॉम डैड के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। जिसके बाद तिंग तो शिंगशिंग के बारे में बातें शुरू कर देता है। इसी दौरान सू गलती से उसे शिंगशिंग को प्रपोज करने का आइडिया बता देती है। तिंग भी डिसाइड कर लेता है कि वो शिंगशिंग को जाकर प्रपोज करेगा। पर सू को याद आता है कि उसे तो वेलान की सेटिंग करानी थी, इसलिए वो वेलान को अपने साथ कहीं ले जाती है ताकि इसी बहाने वो शिंगशिंग से ना मिल पाए। इधर शिंगशिंग के घर पे मेमे और उसकी मॉम आई थी शिंगशिंग का थैंक यू करने, क्योंकि शिंगशिंग की ट्रेनिंग की वजह से ही मेमे स्कूल चैंपियन बनी। सुनकर शिंगशिंग तो बहुत खुश होती है। तो मेमे अब दोबारा से शिंगशिंग से ट्रेनिंग लेने की जिद कर रही थी और उसकी मॉम भी इसके लिए रिक्वेस्ट करती है। साथ ही में इसके लिए वो शिंगशिंग को पे भी करेगी कहती है। इस वजह से शिंगशिंग तो जल्दी से मान जाती है। इधर सू तिंग को एक क्लब लेकर आती है जहाँ दोनों फुल ड्रिंक एंड डांस करते हैं। इधर वेलान कार चलाते हुए शिंगशिंग के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे शिंगशिंग का वीडियो कॉल आता है जहाँ वो वेलान से मेमे को मिलाती है और फ्लेक्स करते हुए उससे कहती है ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है और इसने अभी अभी स्कूल चैंपियनशिप भी जीता। उसे बताती है कि कल से अब मेमे भी उनके साथ ट्रेनिंग करने आएगी। तो वेलान कल उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। इस पे शिंगशिंग कहती है कि वो मेमे को तो अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो मेमे को भी उसके साथ लेकर आएगी। तो ये डील फाइनल होता है। तो वेलान बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने प्रैक्टिस मैच के लिए रेडी हो रहा था जहाँ से जिम पहुंचकर वो आराम से बैठ जाता है। तो थोड़ी देर में शिंगशिंग मेमे के साथ पहुंच जाती है। तो वेलान सबसे पहले तो उस जिम बॉल को लात मारकर हटाता है। देन शिंगशिंग उससे कहती है कि आज तुम्हें मेमे के साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो वेलान मेमे की हाइट मापता है, उससे कहता है कि ये तो बस मेरे कमर तक आती है, ऊपर से इतनी छोटी बच्चे पर मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ। तो शिंगशिंग कहती है छोटी है मगर इसे कम मत समझना, ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। तो मेमे वेलान से कहती है कि अंकल आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा नहीं मारूंगी। तो शुरू होता है वेलान वर्सेस मेमे का मैच। दोनों रेडी ही थी कि वेलान रुकने के लिए कहता है और शिंगशिंग से कहने लगता है कि यार मुझे बच्ची पे हाथ उठाना ठीक नहीं लग रहा है, इसे कहीं चोट भी तो आ सकती है। तो शिंगशिंग कहती है पहले तुम अपने बारे में सोचो, उसके बाद ही मेमे की फिक्र करना। वेलान कुछ कहने जाता है कि मेमे उससे कहती कि अंकल कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं आपको बहुत मार दूंगी। तो वेलान कहता है मुझे क्यों तुमसे डर लगेगा, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी। तो मेमे कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए मैदान में। तो असली में इनका मैच शुरू होता है जहाँ हमारी मेमे तो छोटी पैकेट में बड़ा धमाका निकलती है और अपने टीचर की तरह ही वेलान की तो बैंड बजा देती है, कभी हाथों को मोड़कर तो कभी पैरों को मोड़ देती है। इससे वेलान तो अपने आप को काफी मेहनत से छुड़ाता है और सेकंड राउंड के लिए तैयार हो ही रहा होता है। शिंगशिंग उसे रोकते हुए कहती है कि अब उन्हें एक्सरसाइज करनी होगी, पर वेलान की तो ऑलरेडी बैंड बज चुकी थी। तो वो अपना फेस छुपाते हुए मेमे से कहता है आई मीन उसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने टीचर से कहकर ये सब बंद करने के लिए कहो। पर मेमे तो शिंगशिंग को बता देती है अंकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। सुनते वेलान तो एक्सरसाइज करने लग जाता है, पर इस चक्कर में वो इतना थक जाता है भाई से तो चला ही नहीं जाता, इवन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो वेलान कैसे भी करके अपने आप को संभाल कर उठता है। वहीं इधर तिंग पहुंच चुका था शिंगशिंग के घर उसके साथ लंच करने के लिए और आज तो वो उसे कन्फेशन भी करने वाला था, पर घर में तो कोई भी नहीं था, जिससे तिंग का ये चांस भी मिस हो जाता है। पर वो शिंगशिंग को मैसेज करके उसके घर आने के बारे में बताता है। तो शिंगशिंग इन दोनों से घर चलने के बारे में कहती है क्योंकि तिंग उसके घर आया हुआ है। पर मेमे कहती है अभी तो हम लोग घूमने जाने वाले थे और मुझे तो आइसक्रीम भी खानी थी। बट देन पूछती है कि क्या तिंग भैया बहुत ज्यादा हैंडसम है। शिंगशिंग कहती है हाँ बहुत ही हैंडसम है। तो मेमे कहती है ठीक है फिर चलते हैं घर। अब ये सुनते वेलान तो मेमे को गोद में उठा लेता है और मेमे को अच्छा अच्छा खाना खाने का, बहुत सारे गेम्स खेलने का और फुल मस्ती करने का लालच देकर रुकने के लिए मना लेता है ताकि उसे शिंगशिंग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। तो शिंगशिंग तिंग को मैसेज करके बता देती है कि वो वेलान और मेमे के साथ घूमने के लिए बाहर आई है। इससे हमारा भाई तो अपसेट हो जाता है, इसलिए वो सू को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है। इधर ये तीनों तो फुल एंजॉय कर रहे थे। मेमे को उसका फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हैं, उसका फेवरेट खाना खिलाते हैं, साथ ही में अपनी मस्ती कंटिन्यू करते हैं। इधर तिंग सू को अपनी वन साइडेड लव स्टोरी की दास्तान सुनाता है और उसे बताता है कि आज वो शिंगशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था, पर शिंगशिंग आज भी नहीं आ पाई क्योंकि वो वेलान के साथ है। साथ ही में वो उसे एक जगह की तस्वीर दिखाता है जहाँ आज वो शिंगशिंग को ले जाना चाहता था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शिंगशिंग को वो जगह बहुत पसंद थी, इसलिए तिंग शिंगशिंग के 18th बर्थडे पे उसी जगह अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड किया था। पर उस दिन भी शिंगशिंग वहाँ नहीं आई थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तिंग तो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग भी लेकर आया था। तो सू पूछती है अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? तिंग कहता है पहला प्यार है, थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, उसे भूलना भी मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगा अपने आप को संभालने की। तो उसकी बातें सुनकर सू को भी थोड़ा बुरा लगता है। इधर मेमे और शिंगशिंग डॉल निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों एक भी टॉय नहीं निकाल पाते। तो वेलान शिंगशिंग को हटाकर टॉय निकालने की कोशिश करने लगता है, पर काफी टाइम ट्राई करने के बाद भी उससे भी नहीं निकलता। तो शिंगशिंग उसका मजाक बनाने लग जाती है। सू रेस्टोरेंट से निकलकर तिंग को थोड़ा कंफर्ट करते हुए उसे हग करती है और कार में बैठकर जाने ही लगी थी। तभी तिंग उसे मैसेज करता है और अपने साथ वो फोटो वाली जगह चलने के लिए इनवाइट करता है, जिससे सू तो बहुत खुश हो जाती है। फिर वेलान तो वेंडिंग मशीन में अभी भी लगा हुआ था क्योंकि शिंगशिंग ने उसका मजाक जो उड़ा दिया था, पर फिर भी उससे एक भी टॉय नहीं निकल रहा था। ये देखकर शिंगशिंग और मेमे एक दूसरा टॉय खरीद कर ले आते हैं, जिसे मेमे वेलान को जाकर दिखाती है। इसके बाद वो तीनों अपने डॉल के साथ घूमने लग जाते हैं। इधर तिंग सू को लेकर उस जगह पहुंचता है जहाँ पर एक बड़ा सा पेंट हाउस जैसा होता है। तो इस जगह पर तिंग के बाद से कोई भी नहीं आया है, इसलिए ये जगह जैसे का तैसा था, इसलिए वहाँ बहुत धूल मिट्टी जम गई थी। तो दोनों मिलकर दोबारा से उस पेंट हाउस को ठीक करते हैं। वहाँ की साफ सफाई सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखने लग जाते हैं। तिंग एक पियानो बजा
रहा था तो सू उसके साथ मस्ती करने के लिए पियानो को बंद करने जाती है, जबकि तिंग की उंगली तो पियानो पर ही थी। तो सू उससे मस्ती करने लग जाती है तो तिंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। सू एक अधूरी पेंटिंग को पूरा कर रही थी, तभी लैडर से उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है। तिंग उसे होल्ड कर लेता है और उसे उठाकर राउंड राउंड घुमाने लग जाता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, दोनों शाय फील करते हैं तो तिंग जल्दी से अपना हाथ छोड़ देता है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर मेमे तो वेलान की गोदी में ही सो जाती है, तो ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाती है, इससे माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। वेलान तो बस चिंग को ही देखे जा रहा था, तो अब जब मौका और माहौल दोनों ही था तो वेलान चिंग से कन्फेस करने का सोचता है। पर चिंग जैसे वेलान को अपनी तरफ देखते हुए देखती है, उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ कहना है, जिससे वेलान तो फिर से पैनिक कर जाता है। पर इस बार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये कहने की जगह पर तुम मुझे पसंद करती हो क्या देता है। तो सुनकर चिंग पूछती क्या कहा, तो वेलान वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकलने का सोचता है। तभी मेमे उठ जाती है क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी और चिंग को बताती है कि वेलान अंकल ने कहा कि आप इनको पसंद करती हैं, जिससे अब सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था। इसलिए चिंग वेलान से कहती है तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना, जाओ जाओ। कि अगर वो मेमे को अपनी गोदी में उठा लेती है और वेलान वहाँ से भाग जाता है। पर वेलान के जाने के बाद मेमे चिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि वेलान अंकल आपको पसंद करते हैं, क्योंकि काफी टाइम से उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी और मैं कब से नोटिस कर रही थी कि अंकल तो बस आप ही को देखे जा रहे थे, जैसे मेरे मॉम एंड डैडी एक दूसरे को देखा करते हैं। ये सुनकर चिंग तो थोड़ी शाय फील करती है और सोचने लग जाती कि कहीं सच में वेलान उसे पसंद तो नहीं करता। पर इसके बाद तीनों चलते चलते चिंग के घर की ओर जा रहे थे। वहीं वेलान का ड्राइवर पीछे पीछे कार लेकर आ रहा था। चिंग उसे कार से जाने के लिए कहती है, पर वेलान कहता है फिर तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उन दोनों की यही सब बातें सुनते सुनते मेमे उनसे कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर शादी क्यों नहीं कर लेते हैं मेरी मॉम एंड डैड की तरह। ये सुनते ही दोनों जल्दी से उसका मुंह बंद करने जाते हैं, पर एक और बार दोनों की आंखों से आंखें मिलती है, जिससे फिर से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सीन बन जाता है। पर फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो इसी तरह चलते चलते वो लोग चिंग के घर तक पहुंच जाते हैं। तो अब चिंग वेलान से जाने के लिए कहती है, पर वेलान कहता है तुम पहले जाओ। तो थोड़ी देर उनका यही चलते रहता है कि तुम पहले जाओ, जो सुनकर सोती हुई मेमे उठ जाती है और चिंग से कहती है कि टीचर अगर आप वेलान अंकल को अकेले जाने नहीं देना चाहते तो उन्हें भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लीजिए, फिर हम तीनों साथ में सो जाएंगे जैसे मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ सोती हूँ। ये सुनकर चिंग उसे चुप कराने लगती है, पर मेमे तो वेलान से डायरेक्टली पूछ देती है कि अंकल आप मेरे टीचर को पसंद करते हो ना। ये सुनकर चिंग फिर से उसे चुप कराने लगती है और सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो ही रहा था। चिंग वेलान को जाने के लिए कह देती है ना, अंदर चली जा रही थी। तो वेलान चिल्लाकर कहता है कि चिंग आई लाइक यू, पर आई लाइक यू वाला लाइन सुनने से पहले ही चिंग के घर का दरवाजा बंद हो चुका था और चिंग को धीरे से ही सही पर सुनाई दिया था, इसलिए वो रुक गई थी। पर सोचने लगी थी कि क्या सच में वेलान ने उसे आई लाइक यू कहा। इधर वेलान भी सोच रहा था कि उसने सुना कि नहीं। कि तभी उसे एलियन का कॉल आता है जो उसे जल्दी से लैब आने के लिए कहता है। तो वेलान निकल जाता है लैब के लिए और उसके जस्ट जाने से पहले चिंग बाहर निकलती है। इस वजह से वो वेलान को नहीं देख पाती, तो वो सोच लेती कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।